पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैसी हैनमिंग पर अटैक कर उसे दूर फेंक देती है। अब आगे फिर एलेक्स ल्यूक के पास जाकर अपनी पावर से उसे ठीक करने लगता है। अब एलेक्स की वजह से ल्यूक ठीक हो गया होता है और फिर ल्यूक खड़े होकर एलेक्स को धन्यवाद करता है। जिसके बाद एलेक्स ल्यूक से कहता है कि तुम अगर चाहो तो इनसे बदला ले सकते हो, लेकिन ल्यूक मना कर देता है और ल्यूक एलेक्स से कहता है आप भी इन्हें माफ कर दें। बेशक ये सब गलतियां और लोगों पे जुर्म करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक दिन सुधर जाएंगे। यह सुन एलेक्स वहाँ से जाने लगता है तो ल्यूक एलेक्स से रिक्वेस्ट कर कहता है कि आपने मेरी इतनी मदद की तो कम से कम मेरे घर चलकर एक कप टी तो पी लीजिए। ल्यूक की बार बार रिक्वेस्ट से एलेक्स मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। सीन ल्यूक के घर की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ल्यूक के घर में एलेक्स बैठा होता है और एलेक्स ल्यूक से पूछता है कि जब तुम इन्हीं की फैमिली के मेंबर हो तो वो तुमसे इतना नफरत क्यों करते हैं। जिसपे ल्यूक बताता है कि ये मैपल मून स्टार है और यहाँ पर केवल उसी की रिस्पेक्ट होती है जो पावरफुल होता है और मैं पावरफुल नहीं हूँ, इसी कारण से कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। पर ये सब मेरे लिए आम हो गया है। अब ये सुनकर एलेक्स अपनी पावर का यूज कर ल्यूक के पावरफुल न होने का कारण पता लगाता है और ल्यूक को बताता है कि तुम्हारी मेरिडियन पतली है जिससे तुम अपने अंदर ज्यादा पावर स्टोर नहीं कर पाते हो और इसी कारण से तुम्हारा कल्टीवेशन अपडेट भी नहीं होता है। ये सुन ल्यूक एलेक्स से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आपके पास इसको ठीक करने का कोई तरीका हो तो प्लीज मुझे बताएं। जिससे एलेक्स उससे कहता है कि एक तरीका तो है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खतरा भी है, लेकिन ल्यूक तैयार हो जाता है। अब एलेक्स ल्यूक का हाथ पकड़ उसकी मेरिडियन को तोड़ने लगता है। वो ऐसा इस कारण से कर रहा होता है कि मेरिडियन फिर से जुड़कर ठीक हो और वो पावरफुल हो सके, और ऐसा ही होता है। ल्यूक भी अपने अंदर पावर को महसूस कर पा रहा होता है। एलेक्स की पावर देख ल्यूक एलेक्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले, लेकिन एलेक्स मना कर देता है। दरअसल एलेक्स की सेटलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक काफी पावरफुल और डेंजरस है। अगर वो इस टेक्निक का यूज ल्यूक को सिखाता तो ल्यूक खतरे में पड़ सकता था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर ल्यूमिंग फैमिली का इल्डर ल्यूमिंग और उसका ग्रैंडसन हैनमिंग के साथ आता है और ल्यूमिंग एलेक्स से हैनमिंग की गलती के लिए माफी मांगता है। तो एलेक्स कहता है कोई बात नहीं। तभी इल्डर बोलता है कि हैनमिंग ने आपको परेशान किया था तो आपको इसको सजा देनी ही चाहिए। इसके बाद इल्डर एलेक्स से कहता है कि आपके बारे में ल्यूक ने मुझे बताया, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। तो एलेक्स इल्डर से पूछता है कि क्या आपको डीमन वर्ल्ड के रास्ते के बारे में कुछ पता है। तो इल्डर बताता है कि वहाँ जाने का एक ही रास्ता है, इसके लिए आपको इंटरस्टेनल मैप की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास मैप नहीं होगा तो आप रास्ता भटक जाएंगे, इस कारण आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तभी एलेक्स इल्डर से पूछता है कि वो मैप कहाँ मिलेगा। तो इल्डर बताता है कि यहाँ पर एक ही मैप है जो कि यान फैमिली के सुपरिटेंडेंट के पास है, लेकिन आप चिंता मत करें, मेरी ल्यूक फैमिली काफी अमीर है, मैं आपके लिए यान फैमिली से उसे खरीद लूंगा। जिसपे एलेक्स उसका धन्यवाद करता है। उसके बाद ल्यूमिंग ल्यूक को यान फैमिली के पास मैप खरीदने के लिए भेजता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम ल्यूक को जख्मी हालत में वापस लौटते देखते हैं। उसकी हालत देख एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। जिसपे ल्यूक बताता है यान फैमिली ने। जब मैं उसके पास मैप की डील के लिए गया था। ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट जेट स्वाट सेट चला जाता है और वहाँ पहुंचकर सभी गार्डों को मार देता है। ये देख यान फैमिली का सुपरिटेंडेंट बाहर आता है और एलेक्स से गार्ड को मारने का कारण पूछता है, लेकिन एलेक्स गुस्से से पूछता है कि क्या तुमने ल्यूक को घायल किया था। जिससे सुपरिटेंडेंट गुस्से से कहता है हाँ, मैंने ही उसे मारा था क्योंकि वह बहुत कमजोर है, वो इस लायक नहीं है वो मुझसे डील करे। ये बोल वो एलेक्स पे अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और फिर एलेक्स अपनी स्वॉर्ड को निकाल अपनी पावर से सुपरिटेंडेंट पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये देख जेट स्वॉर्ड सेट का लीडर बाहर आ जाता है और ये सब देखकर वो भड़क जाता है और पूरी पावर फॉर्मेशन को क्रिएट कर अपने लोगों के साथ एलेक्स पर अटैक कर देता है। जिससे बचने के लिए एलेक्स अपनी स्वॉर्ड का यूज कर शील्ड बना लेता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है। ये देख लीडर 5 एलिमेंट ब्रेकिंग टेक्निक का यूज करता है और तभी वहाँ पर 5 स्वॉर्ड आती हैं, जिससे एक बड़ी स्वॉर्ड बनकर तैयार हो जाती है और उससे वो एलेक्स पर अटैक कर देता है। ये देख एलेक्स अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और अपनी फ्लाइंग शील्ड की मदद से वहाँ से उड़कर भागने लगता है, लेकिन लीडर की वो स्वॉर्ड लगातार उसका पीछा करती रहती हैं और एलेक्स भी उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो स्वॉर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती हैं। ये देख एलेक्स अपनी स्वॉर्ड से विंग टेक्निक का यूज कर उसकी स्वॉर्ड को नष्ट कर देता है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और स्वॉर्ड चारों तरफ टूट कर फैलने लगती है। और तभी लीडर और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो एलेक्स को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि एलेक्स ने अपनी पपेट का समन कर लिया है और वो पपेट लीडर और उसके साथियों को अटैक कर मारने लगती है। जिससे डर वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भाग नहीं पाता। लेकिन लीडर के सभी साथी मारे जाते हैं और लीडर बच जाता है और वो सोल पपेट से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी लीडर कहता है कि किसी की हिम्मत भी नहीं होती है कि वो हमारे जेट स्वॉर्ड सेट पर अटैक करे, मगर आज तुमने ये गलती की है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और वो लीडर अपनी स्वॉर्ड से पपेट पर अटैक कर देता है। तभी पपेट भी अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड से लीडर पे अटैक कर देती है और उन दोनों का मुकाबला होने लगता है। लेकिन उसी समय एलेक्स भी लीडर पर अटैक कर देता है। लीडर की एनर्जी बॉल लीडर के सीने से निकाल लेता है, जिससे वो लीडर मरने लगता है और लीडर उससे पूछता है कि तुम चाहते क्या हो।
तो एलेक्स कहता है कि तुम ये सोचो कि तुम्हारा क्या होने वाला है। और तभी लीडर बोलता है कि आज तक हमारे जेड स्वॉर्ड सेक्ट से पंगा लेने की किसी ने कोशिश नहीं की है, ऐसा कर तुमने खुद और खुद के साथियों के लिए खतरा खड़ा कर दिया है। जिसपे एलेक्स बोलता है कि ना जाने डीमन वर्ल्ड जाने के लिए मुझे कितनी फाइट करनी पड़ेगी। ये बोल उसकी एनर्जी बॉल को अपनी अंगूठी के अंदर रख लेता है और उसके बाद वो बंदा मर जाता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, क्योंकि एलेक्स अब समझ चुका होता है कि उसने जेड स्वॉर्ड सेक्ट से पंगा लेकर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, इसलिए उसे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। इसलिए एलेक्स 10,000 बीस्ट स्पेक्ट्रम की सेकेंड लेवल को खोलने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स 3 सोल ऑफ रिफायरमेंट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और अब वहाँ हम एक हैंड को देखते हैं और इसी प्रकार के 36 हैंड से एलेक्स सोल रियम को अर्थ रियम पर लाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे एलेक्स अपनी स्टार अल्टरनेशन मेथड को और भी बेहतर बना सके। और तभी एलेक्स अपनी कल्टीवेशन में सक्सेस हो जाता है और अपनी एक स्क्रोल को बाहर निकाल कर देखता है तो उसे 9th लेवल पे 28 डीमन किंग दिखते हैं, जिसमें से एलेक्स उनमें से एक किंग को बाहर निकाल लेता है जिसका नाम कॉन्गलेम था। उसे निकाल उसे फाइट करने के लिए कहता है, क्योंकि एलेक्स अपने अंदर इंप्रूवमेंट को चेक करना चाहता था, इसलिए उसे अटैक करने के लिए कहता है। और फिर वो एलेक्स पर अटैक कर देता है, जिसको एलेक्स डिफेंड करता है। उसी बीच एलेक्स उससे पूछता है कि वो जेड स्वॉर्ड सेक्ट को हरा सकता है क्या, जिसपे वो एलेक्स को मना कर देता है और कहता है कि वो एक इमॉर्टल सेक्ट है और उसका पीरियड बहुत पावरफुल है, और वो एलेक्स को भी उससे पंगा न लेने के लिए बोलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।